नमस्कार, अर्थ 9 भारत देख रहे हैं आप। आंकड़ा अलग है रांची में अभी, और इस बार हम लोगों ने पहला चरण पर आदिम जनजाति के बच्चों को लिया है, जो बेचारे अब विलुप्त स्थिति पर हैं और उनका कोचिंग चल रहा है और अलग अलग एग्जाम में बैठने के लिए अलग अलग तरीके से वो तैयारी कर रहे हैं। सिर्फ कोचिंग ही नहीं बल्कि उसको उनके रहने की भी व्यवस्था, उनको खाने की भी व्यवस्था हम कर दे रहे हैं, ताकि वो पढ़ाई करके कल को बीडीओ, सीओ, कलेक्टर बन करके अपने जनजातीय समाज का नाम रोशन कर पाए। प्रिमिटिव ट्राइब्स, बेचारे आदिम जनजाति, किसी भी तरीके से सरकार एम केन प्रकार उनके लिए योजना तो बनाती है, लेकिन योजना कहां सूख जाता है पता ही नहीं चलता। वो इसलिए कि पढ़ाई लिखाई और सही जगहों पर उनका अनुपस्थिति। आज कितना आदिवासी समाज का लोग बीडीओ, सीओ, कलेक्टर, आईएएस, आईपीएस, जज, पत्रकार है, कोई नहीं है, तो हमारी सुनता भी नहीं है। तो इसलिए आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए हर रास्ते हम लोगों ने खोल दिए। पढ़ने लिखने वाले के लिए भी दुनिया भर की वैकेंसीज निकल रहे हैं। अभी सरकारी हो, गैर सरकारी हो, गैर सरकारी में तो 50,000 से अधिक बच्चों को हम लोगों ने नियुक्ति पत्र दिया, और उसमें तो ऐसा कंपनी आया जिसमें कई बच्चे तो विदेश में चले गए नौकरी करने के लिए। तो विदेश में गया होगा तो मुफ्त में थोड़ी काम करने जाएगा। सब बच्चों का आंकड़ा हमारे पास है। कोई उसके साथ दुराचार होता है तो तुरंत सरकार के पास खबर आती है। अलग अलग प्रमंडल में कहीं पर 15,000, कहीं 11,000, कहीं 16,000, कहीं 5,000, एक मुश्त ऐसे पंडालों में हम लोगों ने नियुक्ति पत्र दिए। सरकार की योजनाओं में, सरकारी नौकरियों में, अलग अलग क्षेत्र में अब पहली बार कृषि पदाधिकारी का नियुक्ति हुआ। पहली बार हम लोगों ने यहां पर जेपीएससी का नियमावली कभी बना ही नहीं था, उसका नियम बनाया। अलग अलग संवर्ग में नियुक्ति की कोई नियमावली विगत 20 साल में नहीं बना, सबका नियमावली बना करके हम लोगों ने नियुक्ति निकालना प्रारंभ कर दिया। आपका इसी कोलेबिरा, सिमडेगा में भी अनेकों योजनाएं चल रही हैं। बिरसा हरित ग्राम की जो योजना है 2000 से अधिक आपको स्वीकृत यहां सिमडेगा जिला में हो गया। कोलेबिरा में भी उसी तरीके से अलग, और बड़ी खुशी की बात है, योजना तो बहुत सारे हैं बच्चों का। यहां हमारे इस क्षेत्र में बच्चियां हॉकी की बहुत प्रेमी है, और हॉकी को लेकर आपने देखा है कई स्टेडियम यहां गुमला में, सिमडेगा में, खूंटी में एस्ट्रोटर्फ के स्टेडियम बन रहे हैं। कहीं बन के तैयार हो गया, कहीं बन रहा है। देश में पहली बार एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन हम लोगों ने झारखंड में किया। 10 दिन तक पूरा झारखंड झूमता रहा, और हमारे जो 2-3 खिलाड़ी हैं, खासतौर पर ये सिमडेगा के ही सलीमा और निक्की प्रधान, और क्या क्या नाम है 2 दिन भूल गया, संगीता, ये सभी ने ऐसा खेल खेला। 10 दिन ये बच्चे खेले और 10 दिन इन लोगों ने जीत दर्ज की और देश का परचम लहराया पूरे दुनिया में। और इस खेल को पूरा दुनिया देख रहा था, सिर्फ झारखंड ही नहीं, पूरा दुनिया में इसका लाइव टेलीकास्ट चल रहा था। और इस कदर हॉकी के प्रति रांची में जो रुझान मिला, फाइनल के दिन तो हमको ऐसा लगा, इतना लोग आ गया कि हमको लगा कि स्टेडियम में उठा के लेके चला जाएगा। पूरा दुनिया का जो फेडरेशन का लोग था, उन लोगों ने उसका पिक्चर बनाया,
बोला इसको हम लोग दुनिया के पटल पर ले जाकर के दिखाएंगे कि झारखंड में कितना हॉकी को प्यार मिलता है। क्रिकेट से भी अधिक हॉकी को प्यार मिला और उसी को देखकर उसी दिन ये तय हुआ यहां एक क्वालिफाइंग वर्ल्ड कप का ओलंपिक का क्वालिफाइंग मैच भी यहां होना है। जब लोग कहते थे सोने के आभूषण में कभी पारदर्शिता नहीं हो सकती, लेकिन आज 100% वापसी का भरोसा सोना महल से ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। लोगों को विश्वास नहीं था कि सोने चांदी के आभूषण कभी ईएमआई पर ले सकते हैं, लेकिन आज हमारे सभी ब्रांच में लोग अपने मनपसंद जेवर ईएमआई पर ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। असंभव वाली चीज, सोने के आभूषण की बुकिंग के बाद अगर भाव कम हो जाते हैं तो ज्वेलर्स कम हुआ भाव देने से घबराते थे, लेकिन आज सोना महल से लोग अपने गहने की बुकिंग के बाद भाव कम होने पर कम हुआ रेट ही ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। जब लोग डायमंड ज्वेलरी ज्यादा दाम सोचकर नहीं ले पाते थे, आज हमारे शोरूम में 6,000 रुपए से शुरू डायमंड प्रोडक्ट ले रहे हैं। हर घर में हमारे डायमंड ज्वेलरी को काफी पसंद किया जा रहा है। मिडिल क्लास ग्राहक भी हमारे डायमंड ज्वेलरी से अपने शौकों को पूरा कर रहे हैं। हमने करके दिखाया। यूं ही नहीं सोना महल ग्राहकों की पहली पसंद। हमने करके दिखाया। सोना महल, विश्वास परंपरा का।